आइए जाने ब्रह्मा जी के कमंडल से मुक्त होकर धरती पर कैसे पहुंची माँ गंगा। बेहद खास है ये पौराणिक कथा। इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहे। पति पतावन माँ गंगा धरती पर आने से पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, जिसका जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से मुक्त होकर पृथ्वी पर आई। इसलिए प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा का शुभ योग से को मनाने के उपरांत माँ गंगा के भागीरथी पूर्वजों की शापती आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। इससे पहले तक माँ गंगा का निवास स्वर्ग लोक में स्थित ब्रह्मा जी के कमंडल में था। आइए इस पौराणिक ग्रंथों में माँ गंगा के जन्म से जुड़े 2 प्रसंगों के उल्लेख मिलते हैं। एक कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी के कमंडल से एक अति सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि सृष्टि को बलि राक्षस से मुक्त कराने के बाद भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी के पैर धोए और इसके बाद उस जल को अपने कमंडल में भर लिया, जिससे तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु और नारद मुनि के सामने संगीत का तान छेड़ा, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु की पसीना आने लगा, जिसको उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया। कहते हैं कि इसी कमंडल के जल से गंगा की उत्पत्ति हुई और वे ब्रह्मा जी के संरक्षण में रहने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के श्राप की वजह से माँ गंगा को धरती पर आ पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार माँ गंगा भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। बाद में भगवान शिव जब माँ गंगा की तपस्या से प्रसन्न हुई तो उन्होंने माँ गंगा को अपने साथ रखने का वरदान दिया। कहते हैं कि इसी वरदान के कारण जब माँ गंगा धरती पर पूर्ण वेग के साथ धरती पर उतरी तो जल प्रलय आ गया। धरती को जल प्रलय के बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया।